गाइस आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली शीरीन को लेकर। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने दूसरा सीरियल चाइल्ड शुरू नहीं किया है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। एपिसोड की शुरुआत में आज भी अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोगों में अकल नहीं है क्या? जब तुम्हें अंदर सार्प दिखाई नहीं दिया तो तुमने घर के अंदर एंट्री क्यों ली? और इतने में उसे मुनीर की कॉल आती है, जिसमें मुनीर कहता है कि अब तुम बच्चों को और औरतों को भी उठाने लगे, इतना कब से गिर गए? तो आज़मी कहता है कि कौन से औरत और बच्चे, किसकी बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि पेरेल और उनके बच्चों को। तो आज़मी कहता है हमने किसी को नहीं उठाया, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने उठाया है? क्या उन बच्चों के पिता सार्प है? और ये सुनकर मुनीर फोन कट कर देता है। इसके बाद मिस्टर स्वाद पूछते हैं कि उसने क्या कहा, तो मुनीर कहता है कि वो कह रहा है कि उसके पास बच्चे और मिसेस पेरल नहीं है। तो सार्प कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मुनीर कहता है कि हाँ, अब उसे इस बात का यकीन जरूर हो गया है कि बच्चों के पिता सार्प ही है। इसके बाद मिस्टर स्वाद कहते हैं कि तुम सार्प को लेकर होटल में चले जाओ और तुम पूरे टाइम उसके साथ ही रहना। तो पहले तो सार्प जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में चला जाता है। अब रास्ते में हम पेरिल को दोनों बच्चों के साथ कार में जाते हुए देखते हैं और उसकी हेल्पर भी उसके साथ है और वो कह रही है कि गाड़ी थोड़ी धीरे धीरे लेके जाओ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजे और मिस्टर अनवर टीवी देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर शीरीन भी आ जाती है और कहती है कि मैं अभी तक सोई नहीं, मैंने सोचा थोड़ा टीवी देख लेते हैं। एंड गाइस, मैं आपको यह बताना चाहूँगी वो लोग विज़म हिकायत सीरियल देखते हैं और आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में ज़रूर पता होगा। इसमें हैज़ल काया भी है, जिसे लोग फैरिहा के नाम से जानते हैं। इसके बाद शीरीन कहती है कि मॉम आप मुझे एप्पल ला दोगी? तो वो कहती है कि खुद जाके लेकर आओ। तो शीरीन कहती है हाँ, जैसे मैंने बड़ा मुश्किल काम बता दिया, ठीक है मैं खुद ले आऊँगी। फिर मिस्टर अनवर कहते हैं कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ, क्या किसी को पानी चाहिए? तो मिसेस हतीजे तो मना कर देती हैं और शीरीन कहती है कि हाँ पापा, मुझे थोड़ा पानी दे देना और एप्पल भी दे देना और देखना कि पानी ठंडा हो। और ये सबसे मिसेस हतीजे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो लगातार उसे घूर रही होती है। तो शीरीन कहती है कि अब क्या आप पूरी रात मुझसे ऐसे ही नाराज रहेंगी? तो मिसेस हतीजे कहती है कि पूरी रात नहीं, अब से हमेशा। तो शीरीन कहती है कि क्यों, ये भी तुम मुझसे पूछ रही हो? जो कुछ भी तुमने उस बेचारे स्वाद के साथ किया और उसके घर में जाके रही, क्या ये ठीक है? क्या वो लोग कभी हमारे घर में आए, कभी रुके? क्या हम लोग इस तरह के लोग हैं? शीरीन कहती है कि आप हम तीनों को एक ही क्यों मान रही हो? तो मिसेस हतीजे कहती हैं क्योंकि हम फैमिली हैं। तो वो कहती है तो क्या हुआ? और इतने में मिस्टर अनवर एप्पल और वाटर लेके आ जाते हैं। तो शीरीन कहती है कि मेरे लिए मेरे पापा उतने ही प्रीशियस हैं जितना कि ये पानी। तो मिसेस हतीजे एक इशारा करती हैं। तो शीरीन कहती है कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रही हो? जब मैं पापा के लिए पानी लाती हूँ तो पापा भी ऐसे ही कहते हैं। तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग काफ़ी देर से बहस क्यों कर रहे हो? तो शीरीन कहती है कि पता नहीं पापा, मैं मॉम को कब से पूछ रही हूँ, कुछ बता ही नहीं रही, बस नाराज़ ही हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेरिल भी मिस्टर अनवर के घर पहुंच जाती है और अपनी हेल्पर से कहती है कि तुम यहाँ से उतरकर सीधा टैक्सी लेके घर जाओगी और घर पर तुम किसी को भी नहीं बताओगी कि मैं यहाँ पे हूँ। और इसके बाद वो कुछ पैसे देती है उसे और फिर उतरकर मिस्टर अनवर के घर की तरफ जाती है। इधर मिस्टर अनवर कहते हैं कि हतीजे तुम चाहती हो कि हम कुछ दिन और बाहर के ठीक होने के बाद उसे सच्चाई बताएं? तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लगता, हमें चाहिए कि जैसे ही वो घर आए हम लोग डिनर करें और बच्चों के सोने के बाद बाहर का सामना करें। तो मिसेस हतीजे कहती हैं लेकिन देखो, उस आदमी ने शादी भी तो कर ली, उसके 2 बच्चे भी तो हैं। तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि मैं भी उसे अपसेट नहीं करना चाहता, पर वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं, तो हम बिना उसे सच्चाई बताए कैसे बचाएंगे, कैसे सेफ रखेंगे? और वैसे भी सार्प कभी भी आ सकता है। तो शीरीन कहती है कि हो सकता है कि सार्प कभी आए ना, वो गिव अप कर दे और अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहे। तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि वो खुद यहाँ आया था और मेरे आगे रिक्वेस्ट करने लगा कि मैं उसे बाहर से मिलने दूं, तो फिर वो अब गिव अप क्यों करेगा? क्या कुछ ऐसा है जो तुम ये जानती हो? क्यों तुमने ऐसा क्यों कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हतीजे भी कुछ जानती हो? तो वो कहती कि नहीं पापा, मैं कुछ नहीं जानती। तो वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे बताओ तुम क्या जानती हो। इतने में डोरबेल रिंग करती है। तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे।
और फिर मिसेस हतीजे कहती हैं कि इस वक्त कौन आ सकता है इतनी रात को, आप देखकर ही गेट खोलना। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि इस वक्त तो अगर मेरी गुजरी हुई माँ भी आ गई तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। और वो जाकर के डोर ओपन करते हैं तो सामने पेरिल और दोनों बच्चों के साथ खड़ी होती है और कहती है कि मैं शिरीन से मिलना चाहती हूँ, कि मैं सही जगह आई हूँ। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो मेरी बेटी है, लेकिन आप और ये दोनों छोटे बच्चे कौन हैं? तो पेरिल कहती है कि मैं सार्प की पत्नी हूँ और ये दोनों हमारे बच्चे हैं। ये अब मुझे बहुत भारी भारी लग रहे हैं, तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो मिस्टर एनवर कहते हैं ठीक है, आ जाओ, अंदर आ जाओ। हालांकि वो बहुत हैरान होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसके बाद जैसे ही शिरीन पेरिल को देखती है तो एकदम शॉक्ड रह जाती है। फिर मिसेस हतीजे मिस्टर एनवर से पूछती हैं कि ये लेडी कौन है। तो पेरिल कहती है कि मैं क्षमा चाहती हूँ कि इस वक्त आकर मैंने आपको परेशान किया, लेकिन आपकी बेटी शिरीन मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है, आप चाहे तो उसे पूछ सकती हो। तो मिसेस हतीजे कहती है कि क्या तुम जानती हो? तो शिरीन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम इस वक्त हमारे घर में क्या कर रही हो? तो पेरिल कहती है कि मैं सार्प की पत्नी हूँ और मैं आपकी बेटी से ये पूछने आई हूँ कि कुछ दिन पहले उसने मेरे पति के साथ रिलेशन क्यों बनाया। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और मिसेस हतीजे कहती है कि तुम ये क्या बोल रही हो? तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि हतीजे क्या मैंने कुछ गलत सुना है? शिरीन ये क्या है? तो शिरीन एकदम से हंसने लगती है और कहती है कि ये झूठ बोल रही है और जोर जोर से चिल्लाती है कि ये लेडी बिल्कुल झूठ बोल रही है। तो पेरिल कहती है कि अच्छा होगा अगर तुम थोड़ा धीरे बोलो, मैं नहीं चाहती कि बच्चे डर जाएं। और हम देखते हैं कि उमर शिरीन का ही एप्पल खा रहा होता है। मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम आधी रात को मेरे घर में आकर ये सब क्या बकवास कर रही हो? तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि देखो मेरे हस्बैंड एक हार्ट पेशेंट है, इसलिए प्लीज। तो पेरिल कहती है अच्छा ऐसा है तो गेट वेल सून, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी पिक्स देखकर तो मुझे भी ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था। और इसके बाद वो शिरीन और सार्प की पिक्स दिखाती है। एंड गाइस मैं बता दूं कि ये उसी दिन की बात है जिस दिन शिरीन ने पेरिल और मिस्टर स्वाद को कमरे के बाहर भेजकर सार्प से कोट उतारने के लिए कहा था। पेरिल कहती है कि ये फोटो खुद आपकी बेटी ने मेरे हस्बैंड को भेजे हैं। और ये फोटो देखकर मिसेस हतीजे का तो मुंह खुला रह जाता है और मिस्टर एनवर भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। शिरीन पेरिल से फोन छीनना शुरू कर देती है और कहती है कि ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा, तुम हमारे साथ गेम क्यों खेल रही हो? तभी मिस्टर एनवर आकर उसे एक लगाते हैं और कहते हैं कि तुम इंसान हो ही नहीं। हतीजे मैं इस शर्म के साथ नहीं जी सकता। शिरीन एकदम रोना शुरू कर देती है और कहती है कि लेडी झूठ बोल रही है और कहती है कि क्या मिलेगा तुम्हें ऐसे बेकार गेम खेल कर। तो कहती है कि अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ, तो ये देखिए और फोटो दिखाने लगती है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं हटाओ हटाओ, हमें नहीं देखना, हम समझ गए। शिरीन लगातार कहती रहती है कि क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके। मिस्टर एनवर ही उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, एकदम चुप। पेरिल कहती है कि काश आपकी बेटी ने बस इतना ही किया होता, लेकिन इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा किया है उसने। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि बताओ मुझे क्या किया है मेरी बेटी ने, मैं जानना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि आपकी बेटी मेरे पिताजी की गर्लफ्रेंड है। मिसेस हतीजे दोबारा पूछती हैं तो वो कहती है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसे आदमी की लवर है जो उसके दादाजी की उम्र के हैं। इसके बाद शिरीन नहीं नहीं कहती अपने कमरे में चली जाती है और तभी मिस्टर एनवर की तबीयत खराब होने लगती है। तो मिसेस हतीजे उन्हें संभालती हैं और उन्हें चेयर पर बिठाती हैं। पेरिल कहती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपको इस तरह से परेशान किया, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया जो तो हमें सच्चाई बताई। इसके बाद मिस्टर एनवर उठते हैं और शिरीन के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो मिसेस हतीजे उन्हें रोकती हैं। तो वो कहते हैं कि बस हतीजे, अब बहुत देर हो चुकी है, अब माफ़ी का कोई रास्ता नहीं है। और फिर वो नॉक करके कहते हैं कि हमारी शिरीन नाम की कोई बेटी नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि इस वक्त वो कहाँ जाएगी अनवर? तो वो कहते हैं कि कहीं भी जाए, लेकिन इस छत के नीचे नहीं रहेगी, मैं उसके साथ इस छत के नीचे सांस नहीं ले पाऊंगा। इसके बाद शिरीन निकल कर आती है और कहती है क्योंकि अब बाहर को तो मैरो मिल गया है और इसीलिए मेरी अब कोई ज़रूरत नहीं है ना? तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम बेहतर जानती हो, अब तुम जा सकती हो। इसके बाद शिरीन घर से चली जाती है। इसके बाद पेरिल कहती है कि मैं आप लोगों से एक बार फिर माफ़ी मांगती हूँ और अब मैं चलती हूँ। इसके बाद वो अपने बच्चों से कहती है कि चलो बच्चों चलते हैं, और फिर एकदम से रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर उसका बच्चा उमर भी रोने लगता है। तो मिसेस हतीजे उसे गोद में उठा लेती हैं। इधर हम शिरीन को सड़कों पे भटकता हुआ देखते हैं और वो एक होटल के बाहर भी जाती है, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर वो डर जाती है और तभी सायरन की भी आवाज़ें आ रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में मिसेस हतीजे बताती हैं कि मैंने बच्चों को बेड पर सुला दिया है।
तो पेरिल एकदम से खड़े होकर कहती है कि अब मुझे चलना होगा। तभी मिस्टर अनवर कहते हैं कि देखो बेटा, क्या कोई ऐसा है जो तुम्हें इस वक्त आकर ले जाए? तुम अभी कहाँ जाओगी? तो वो कहती है कि मुझे पता नहीं। तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि हतीजा, मैं कहता हूँ कि इसे इस वक्त यहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि सुबह अच्छे माइंड से फ्रेश होकर सोचेगी कि कहाँ जाना चाहिए। तो मिसेस हतीजा कहती हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें पता नहीं कि ये यहाँ रुकना चाहेगी या नहीं। ये सुनकर पेरिल वहीं के वहीं सोफे पर एकदम लेट जाती है और कहती है कि मेरा दिल टूट गया, और रोते रोते सो जाती है। तो मिसेस हतीजा उसके शूज़ उतारती हैं और उसे ब्लैंकेट उड़ाती हैं, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।